थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 25। वास्को अपने बड़े से ऑफिस में सोफे पर बैठा हुआ अपनी जैक डैनियल्स विस्की का मजा ले रहा था। उसके सामने नरेश थोड़ा चिंतित सा बैठा था। नरेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि वास्को को किसी भी बात की टेंशन क्यों नहीं है। वो अमरीक, वो हत्यारा जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, खुला घूम रहा है। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। उसने बोला, सर आपको टेंशन नहीं हो रही क्या? वास्को ने एक नजर नरेश को देखा। वास्को समझ गया था कि नरेश को क्या सता रहा था। मैंने माधव को बोला है, वो अमरीक का बंदोबस्त कर देगा, वास्को ने बहुत ही कैजुअली बोला। उसके चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी और ना ही उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता थी। सर, क्या आपको लगता है कि माधव अमरीक को हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा तो हम कर लेंगे। वास्को थोड़ा मुस्कुराया और अपनी विस्की का एक और घूंट लगाने लगा। सर, पर नरेश कुछ बोलने ही वाला था कि वास्को ने उसकी बात काटते हुए बीच में बोला, नरेश तुम चिंता मत करो, वो अमरीक पैसे के पीछे है, वो जल्द ही हमसे संपर्क करेगा। वो बहुत ही लालची आदमी है और उसका लालच ही उसे मरवाएगा। मैं कुछ समझा नहीं सर, नरेश थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला। अरे नरेश, अमरीक ये सब क्यों कर रहा है, सोचो जरा, वास्को ने बोला और फिर से अपनी विस्की के घूंट मारने लगा। नरेश फिर अपने आप से ही बोलने लगा, अमरीक क्राइम में आया और उसने सत्या को मार डाला। फिर इंस्पेक्टर राजवीर के सामने हमें किसी काले मांसधारी की कहानी सुनाई और ओरिएंट ओबेलिस्क का नाम लिया। ओरिएंट ओबेलिस्क का नाम सुनते ही मैं चौंक गया। हमने उसे पुलिस से छुड़वाना चाहा, परंतु प्रथमेश ने उसे पहले छुड़वा लिया। अभिषेक उसे अपने घर ले गया, जहां उस अमरीक ने अभिषेक को भी मार डाला। साथ ही उसका लैपटॉप और ओरिएंट ओबेलिस्क भी लेकर चला गया। तुम ये सोचो कि अभिषेक के पास ओरिएंट ओबेलिस्क कहां से आई? वास्को अपनी विस्की का सिप मारते मारते नरेश को बोला, वो उस डबल क्रॉस करने वाली श्रद्धा के कारण। वास्को बोला और सामने पड़ी जैक डैनियल की बोतल से एक और विस्की का पैक बनाने लगा। उसने बोला, नरेश तुम कंटिन्यू करो। फिर अमरीक हमारे पास आया और आपने उस पर जानलेवा हमला किया, परंतु श्रद्धा ने बोला कि उसके पास ओरिएंट ओबेलिस्क का कोड है। बिल्कुल, और उस अमरीक ने कहा कि वो हमसे सौदा करना चाहता है। वास्को बीच में बोला, हाँ सर। अब तुम खुद सोचो नरेश कि वो व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा या हमसे सौदा करना चाहेगा? वास्को मुस्कुराते हुए बोला। नरेश को ये सब कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या अमरीक को इतने हल्के में लेना ठीक है। तुम चिंता मत करो नरेश, अमरीक खुद हमसे संपर्क करेगा और फिर हम उसे बताएंगे कि हम क्या चीज हैं, वास्को खूंखार स्वर में बोला। नरेश को समझ नहीं आ रहा था कि वास्को क्या गेम खेल रहा था। नरेश चुपचाप वास्को के प्राइवेट चैम्बर से बाहर आ गया। नरेश बहुत समय से वास्को के साथ काम कर रहा था, परंतु इतने सालों में पहली बार उसे डर लगने लगा था। उसे अमरीक की वो बात भी याद आ रही थी कि नरेश, तुम कभी भी वास्को की जैसे नहीं बन सकते। तुम नौकर थे और नौकर ही रहोगे। आखिर वो अमरीक कहना क्या चाहता था? आखिर मेरे से वो क्या चाहता है? नरेश अपने ख्यालों की उधेड़-बुन में उलझा हुआ था कि उसके मोबाइल पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया। नरेश कुछ देर तक उस नंबर को देखते हुए यही सोच रहा था कि ये प्राइवेट नंबर से कौन कॉल कर रहा है। नरेश ने डरते हुए फोन उठा लिया। हेलो, एक परिचित आवाज ने नरेश का स्वागत किया। अमरीक तुम?
नरेश बोला, और फिर उसने अपनी आसपास देखा क्योंकि वो ऑफिस में था। वो जल्द से जल्द अपने कैबिन में चला गया और दबी आवाज में बोला, अमरीक, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मैंने कहा था ना कि तुमको एक मौका दूंगा नौकर से मालिक बनने का। क्या बकवास कर रहे हो? नरेश गुस्से में बोला। कोई ना, एक बार और सोच लो तुम। नरेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये अमरीक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। क्या चाहते हो तुम? अमरीक के हंसने की आवाज आई। तुम फौरन सिवरी में खड्डा बस्ती में आ जाओ। वहां जावेद की एक छोटी सी दुकान है। वहां के चाय पकोड़े बड़े फेमस हैं। 1-2 प्लेट खा लो। अमरीक ने फोन काट दिया। नरेश विस्मित हो गया और वो बेहद घबरा भी गया था। उसके मन में अनेकों प्रश्न उठ रहे थे। क्या मैं ये वास्को को बता दूं या फिर एक बार सिवरी चला जाऊं? क्या करूं मैं? आखिर ये अमरीक चाहता क्या है? क्या अमरीक मुझे वास्को के खिलाफ उकसा रहा है, या ये वास्को की ही कोई नई चाल है? कहीं अमरीक वास्को का ही तो आदमी नहीं है? ये खेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। नरेश अभी इन्हीं विचारों में घिरा हुआ था जब उसके कैबिन में किसी ने नॉक किया। प्लीज मे आई कम इन? एक बहुत मधुर आवाज ने पूछा। नरेश ने अपने कैबिन के द्वार पर देखा तो रितु खड़ी हुई थी। यस प्लीज। सर, मुझे आपको कुछ दिखाना था। हमारे सेल्स डाउन हो रहे हैं। नरेश को अभी काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ अमरीक ही घूम रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने रितु का हाथ पकड़ा और उसे अपने कैबिन में रखे सोफे पर बैठा दिया और वो खुद भी रितु के पास ही बैठ गया। रितु को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये नरेश चाहता क्या था। उसने कुछ बोलना चाहा, परंतु नरेश ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। रितु को समझ नहीं आ रहा था कि नरेश इतना ज्यादा डिफरेंट बिहेव क्यों कर रहा था। आखिर क्या बात थी? रितु, मैं तुम्हें बहुत ही कॉन्फिडेंस में एक बात बोलना चाहता हूँ। रितु सकपका गई। क्या नरेश को पता चल गया था कि वो रेनू को पनाह दे रही थी और रेनू प्रथमेश के लिए काम कर रही थी? रितु को लगा उसकी नौकरी खतरे में है। नरेश, रितु कुछ बोलने वाली थी, परंतु नरेश उसे रोकते हुए बोला, ठहरो, पहले मेरी बात सुनो। रितु चुप हो गई। मुझे अभी अमरीक का फोन आया था। नरेश दबी आवाज में बोला। क्या? रितु आश्चर्यचकित होती हुई बोली, हाँ रितु, और वो मुझे सिवरी बुला रहा है, किसी जावेद की दुकान पर। रितु बिना कुछ बोले एकटक नरेश को देखती रही। मैं वहां जा रहा हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे फॉलो करो और मैं मेरा फोन ऑन रखूंगा जिससे तुम हमारी सारी बातें सुन लो। रितु को बड़ा अजीब सा लगा कि नरेश उसका इतना सगा कब से हो गया। रितु बहुत समय से क्राई में काम कर रही थी, परंतु वो नरेश की इतनी भी खास नहीं थी। पहले रेनू और अब नरेश सब रितु से ही क्यों मदद मांग रहे थे? रितु को कुछ संशय होने लगा, परंतु उसके ध्यान को नरेश की आवाज ने तोड़ा। ठीक है रितु। जी सर, रितु अनायास ही बोल उठी। और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं, नरेश बोला और उठ गया। वो अपनी गाड़ी की चाबी अपनी ड्रॉअर से निकालने लगा और रितु उसे एकटक देखने लगी। सर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? रितु सोफे से उठते हुए बोली। नरेश अपनी गाड़ी की चाबी, अपना वॉलेट सब इकट्ठा करते हुए अपना ब्लेजर पहन रहा था। हाँ, पूछो रितु। सर, अमरीक ने आपको फोन क्यों किया? वो मुझे वास्को के खिलाफ भड़का रहा है। मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ
कि उसका इरादा क्या है। बट सर, वो बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए रितु मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। यदि मुझे कोई भी खतरा होता है तो तुम फौरन वास्को और पुलिस को खबर कर देना। नरेश बोला और रितु के पास आ गया। तुम मेरी इतनी मदद तो करोगी ना? नरेश ने रितु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। रितु ने हामी में सर हिला दिया। हालांकि उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो नरेश की मदद करे, परंतु उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। इस अमरीक ने क्राई का माहौल पूरा ही बिगाड़ दिया था। रितु को अब कोई नई नौकरी ढूंढकर जल्द ही क्राई से निकलना होगा।